सामीन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और महब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आस्ताना रज़ाकी सोसाइटी की जानिब से 5 से 8 जून को दुनिया शरीफ, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान में ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की दावत पेश करते हैं। आप तमाम हज़रात, मैं अहलो अयाल और मैं दोस्तों अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन और रूहानी फैज़ हासिल करें। आज की इस लाइव प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अजमेर शरीफ से सूफ़ी दिलीप शाह रज़ाकी से, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के खलीफा भी हैं। आइए मुलाकात करते हैं सूफ़ी दिलीप शाह रज़ाकी से और जानते हैं इनके बैत होने का वाक़या कि किस तरह से इन्होंने बैत होने के बाद सुकून क़ल्ब हासिल किया, किस तरह से हुजूर शेखुल कामिलीन के लिए इनकी मोहब्बत बढ़ती चली गई और किस तरह से इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया। आइए समाअत कीजिए खुद सूफ़ी दिलीप शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ उनके बैत होने का यह वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ में हैं अजमेर शरीफ में सूफ़ी दिलीप शाह रज़ाकी साहब, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के खलीफा भी हैं। आप हमारे हज़रत क़िबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। हज़रत क़िबला से आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ, किस तरह हुई, किस तरह से आप मुरीद हुए, किस तरह से हज़रत क़िबला से आपकी वाबस्तगी हुई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पीर भाई रमजान भाई हैं, सूफी चांद बाबा के साहबजादे। उन्होंने मुझे पीर मुर्शिद से मिलवाया था कि हमारे पीर साहब ने जब आप बैत हो जाना, मैं उनकी पीर सख्त का मतलब भी नहीं जानता, तो वो मुझे यहाँ आए, जब मुझे लेके गए उनके आदर्श नगर घर पर, तो उन्होंने मुझे बैत कराया। तो यहाँ को देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा और सुकून महसूस हुआ और मैं बैत हो गया। फिर उन्होंने हमें जिक्र अज़कार बताया, तो हम जिक्र अज़कार करने लगे। तो यहाँ अजमेर शरीफ आते ही जाते, मिलते जुलते मोहब्बत बढ़ती गई। तो बहुत अच्छा लगता था यहाँ से मिलने में, उनकी बातें सुनने में, उनको देखने में बहुत अच्छा महसूस होता था और बहुत बढ़िया, खूब अच्छी ज़िंदगी अच्छी चलने लगी। सुकून क़ल्ब मिला जब से मिली मोहब्बत आपकी, सुकून क़ल्ब मिला जब से मिली मोहब्बत आपकी, ज़िंदगी बदल गई पाकर निस्बत आपकी, ज़िंदगी बदल गई पाकर निस्बत आपकी। सुभान अल्लाह। सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी की ज़िंदगी में बैत होने के बाद किस तरह से बदलाव आया, किस तरह से उनकी नफ्स की इस्लाह हुई, आइए समाअत फरमाइए खुद दिलीप साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात। मुरीद होने से पहले और मुरीद होने के बाद आपने क्या फ़र्क महसूस किया? जो जिंदगी चल रही थी जैसे आपकी, उसमें किस तरह से आपने फ़र्क महसूस किया? मेरी जिंदगी पहले मुरीद नहीं बना था, जब मैं पिक्चरों भी चले जाता था, टीवी वगैरह में फिल्म भी देख लेता, कोई घूमने फिरने इधर उधर भी चले जाता, कहीं पे भी, जहाँ भी, जैसे कहीं भी सऊदी जाए, एक आम दुनियावी आदमी की तरह जिंदगी। हाँ, ऐसे ही रहता था। मन में आया तो पिक्चर 8-10 दिन में हॉल में चले गए देखने, मन में आया तो कुछ भी नाश्ता पानी करने लग गए, कुछ भी इच्छा होगी खाने लग गए। और जब से बैत हुए धीरे धीरे हमारी इच्छाएं है ना, ये अपने आप ही खत्म होने लगी। पिक्चरों की, शैतानी हरकतें या और भी कोई खाने पीने का मन करना या कुछ भी करना, ये सब अपने आप ही दूर होता चला गया और अपने आप ही बदलाव आता चला गया। किसी ने कुछ कहा नहीं, नफ्स की इस्लाह हुई। हाँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपने आप ही दुनिया से दिल खाली होता चला गया। और आज इतना खाली हो गया, कोई चाह, कोई कुछ नहीं रहता है, सिर्फ दुनिया की मोहब्बत, अच्छा रास्ता, अल्लाह की इबादत और सबके लिए दुआ खैर, बस यही दिल करता है, यही दिल करता है और कोई बात नहीं। और मैं आज इतना अमीर भी नहीं हूँ और इतना गरीब भी नहीं हूँ, मगर मैं फिर भी खुश हूँ। मुझे सुकून खुशी मिलती है मेरे पीर मुर्शिद के फैज़ो करम से, उनकी दुआओं से, उनके साथ।
सुबह मुझे ये गम नहीं कि मुझ पर दौलत नहीं है, ये मलाल नहीं कि मैं गरीब हूँ, मगर मैं फिर भी खुश हूँ। सुकून ही सुकून है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। और मेरे पीर पर, अल्लाह अल्लाह की जात पर, उनके अल्लाह के रसूल पर इतना भरोसा है कि मेरा हर काम अच्छा होता चला जाएगा, सब बढ़िया होगा मेरा। मुझे मेरे पीर पर, अल्लाह पर यकीन है पूरा पूरा। बेशक। मतलब मेरे मियाँ का सिलसिला काम करने की खूब इच्छा होती है, खूब तमन्ना होती है, मगर मेरे सरकार मुझसे जब काम लेना चाहेंगे, जब ले लेंगे, मैं तैयार हूँ मेरे पीर साहब का काम करने की। सुबह सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी ने हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह से बैत होने के बाद किस तरह से रूहानी फैज़ हासिल किया, आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी के तासुरात, खुद उन्हीं की ज़ुबानी। रूहानी फैज किस तरह से आपने पाया मियाँ से? हजरत किबला के रूहानी फैज के बारे में बताएं। पीर मुर्शिद से जब बैत हुआ था शुरू शुरू में, तो मैं कुछ समझता जानता नहीं था कि कोई बात जो हो, यानी कि राज, ये घर में, पड़ोसी में, यार दोस्त में किसी को कहना नहीं चाहिए। ये कोई समझाया नहीं था मुझे किसी पीर भाई ने। मियाँ ने तो बैत किया और कह दिया कि हारून साहब हमारे पीपली के पीर भाई हैं जो आज अल्लाह के हो गए हैं। उन्होंने मुझे सिजरा तैयबा दिया और पीर साहब ने कहा इनको सिजरा दो और जिक्र इलाही बताओ। तो उन्होंने मुझे दरूद शरीफ पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे गर्दन मिला के जिक्र करना है आपको और मियाँ को देखना है अपने दिल में। बस इतना ही कहा था। इसके बाद ये नहीं कहा था कि आपको किसी को बताना है या नहीं बताना है या कुछ करना है। राज रखने की बात नहीं बताई, राज छिपाने की बात नहीं बताई थी। तो मैं अनजान था, कुछ समझता नहीं था। बस जिसने जैसे कुछ बता दिया कि अल्लाह का रास्ता बताया, कोई गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, करो। मैं अपने लगन से साल 6 महीने यानी 10 महीने जो भी मेरे से अल्लाह ने कराया, लेकिन जिक्र 9 बजे के बाद 9:30 10 9:30 का टाइम था मेरा, जो डेली सांस द्वारा जिक्र बताया था। खूब खफी जी खूब किया खूब किया खूब किया। एक दिन ऐसा हो गया कि जैसे ही मुझे ये भी नहीं पता था ऐसा होता है या नहीं होता है या हो जाएगा। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ कि आंख बंद करके जैसे मैं तसव्वुर भी नहीं समझा था मुझे तसव्वुर करना है क्या करना है। ऑटोमेटिक मैं आंख बंद करूं और मेरे मियाँ दिल के अंदर रोशन बिल्कुल बैठे हुए देखने लगा रूबरू। फिर ये बात मुझे किसी ने समझा ही नहीं थी, जो मैं अपने वालिद को, अम्मी को कहने लग गया। मैंने मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई थी, जो आज तक मैं मेरे पीर से, अल्लाह के रसूल से तौबा मांगता रहता हूँ। इसलिए बता दिया कि ईमान ताजा हो और ठीक है, मुझसे गलती हुई। मैं जब भी मेरे पीर साहब हयात में थे, जबकि बात है, और दरगाह शरीफ आए थे, तो मैं मेरे मियाँ को अजमेर शरीफ दरगाह में मैंने कहा था, मियाँ मुझसे ऐसी गलती हुई। और जब वो राजफास किया तो मेरी तबीयत भी खराब हुई, मैं परेशान भी हुआ। 4-6 महीने साल में परेशान भी रहा, तबीयत भी खराब हुई, पागल सा भी हो गया था। लेकिन मेरे पीर ने मुझे संभाला, मेरे पीर ने मुझे संभाला। ना घर में ध्यान, ना बच्चों में ध्यान, ना काम में ध्यान, काम में ध्यान। साहब ने मुझे संभाला, आज तक संभाल रहे हैं। कुर्बान तेरी अदा पर क्या जाम पिलाया है, कुर्बान तेरी अदा पर क्या जाम पिलाया है, इल्लल्लाह की शराब से मस्ताना बनाया है। कुर्बान तेरी अदा पर क्या जाम पिलाया है, इल्लल्लाह की शराब से मस्ताना बनाया है। तसव्वुर कहूँ इसको या ज़ौक़ नज़र अपनी, तसव्वुर कहूँ इसको या ज़ौक़ नज़र अपनी, जब जब भी आँखें बंद की तुझे सामने पाया है। तसव्वुर कहूँ इसको या ज़ौक़ नज़र अपनी, जब जब भी आँखें बंद की तुम्हें सामने पाया है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस तरह से हुजूर शेखुल कामिलीन ने उनके दोस्त की एक बहन की, जो हवा के असर से बेहाल थी,
किस तरह से उनका इलाज फरमाया, किस तरह से उनकी परेशानियों को दूर फरमाया। आइए समाअत कीजिए खुद सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। मेरे आका तुम्हारी नज़र में। मैंने अपने मियाँ के करामात भी देखी। एक बार हमारे पीर भाई हैं सूफी पुष्पेंद्र शाह रज़ाकी, तो उनके मामा की लड़की दिल्ली में रहती थी, उनकी शादी थी 1 महीने बाद, तो उनको कोई ऊपरी चक्कर हो गया था। तो पुष्पेंद्र भाई की मामा की लड़की दिल्ली में थी, जो उसको ऊपरी चक्कर हो गया था, 1 महीने बाद उसकी शादी थी। तो वो दिल्ली में इलाज कराते फिरते थे इधर उधर, मौलाना से इधर उधर झाड़ फूक, उसको कोई ठीक असर नहीं हो रहा था, सही नहीं हो रही। फिर पुष्पेंद्र भाई हमारे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई दिलीप भाई ऐसे ऐसे मेरे मामा की लड़की मेरी बहन की शादी है और ऐसे ऐसे परेशान हो रही है, वो उसको 8-10 दिन से परेशानी है और 1-1.25 महीने बाद शादी है। तो मैंने फिर मियाँ हयात में थे हमारे मियाँ, तो बीकानेर में नौकरी कर रहे थे, तो मैंने बोला कि पीर साहब से बात करते हैं अपन फोन पे, वो पीर साहब कोई रास्ता निकालेंगे, दुआ करेंगे। तो पीर साहब से फोन पे बात करी, मोबाइल हमारे पास थे नहीं, जो STD से बातें की। तो मियाँ से बात हुई, मियाँ ने फरमाया बेटा तुम्हारे पास हमारे तेल पानी कम करे हुए हैं, ताबीज हैं, वो आप दिल्ली भेज दीजिए इनके पापा के साथ। उनके पापा रेलवे में हैं, तो उनको पास मिलता था, तो वो सामान लेके मियाँ का उनकी बेटी मामा की लड़की के यहाँ चले गए और इस्तेमाल बता दिया भाई ऐसे तेल लेना है, ऐसे तेल पानी इस्तेमाल करना है। उसके बाद में 7-8 दिन बाद उसकी बहन जो है ठीक होने लगी और मियाँ खुद, जबकि मियाँ उनसे मिले नहीं थे दिल्ली में, उनका घर भी नहीं देखा था और ना उनको पता था कि कहाँ मकान है, कौन लोग हैं, कहाँ हैं। बस खाली मियाँ ने यही कहा था सामान पहुंचा दो आप, ताबीज दुआ, और हम दुआ करेंगे, सरकार लाभ रखेंगे, मियाँ ने ये फरमाया। तो वो 7-8 दिन बाद उनकी अम्मी दिल्ली में लेटी हुई थी लड़की की, तो मियाँ उनके घर अचानक मूवी पूछते ताज में पहुंच गए, क्योंकि वो जान पहचान थी नहीं उनकी, मतलब मियाँ को उन्होंने भी देखा नहीं था, ना फोटो देखी ना मुलाकात हुई। मगरिब का टाइम था, तो मियाँ उनके घर घुस गए। तो उनकी माँ बोलती है लड़की की बाबा तुम कौन हो, हम तो तुम्हें नहीं जानते और तुम गलत घर में घुस के आ गए और हमारी तुम्हारी जान पहचान नहीं है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जाओ यहाँ से। तो उस लड़की की माँ ने उनको मियाँ को वापस रवाना कर दिया। फिर बाद में उसको दिल में यह ख्याल आया कि मैं ऐसी नहीं हूँ, कोई मेरे घर आया और मैं किसी को भगा दूं, ये तो मुझसे गलती हो गई। पलंग पे लेटी हुई थी, वो दरवाजे की तरफ मुंह था। तो फिर वापस उठकर मैं दौड़ी गई कि मैं बुलाई, पूछूं कौन है, कहाँ से आए, क्या बात है, मैंने गलती हो गई, मैंने भगा दिया। तो वहां बाहर जाके देखा तो उनको कोई नहीं था, उनकी बेटी भी ठीक, बहुत कुछ ठीक हो गई थी पूरी। फिर एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि यार भाई कुछ गलती नहीं हो रहा, तो तुम तो अजमेर चलो और उनकी दुआ से जिनके ये सामान आए, ताबीज दुआ तेल पानी, कहीं उनसे मिलके आते उनकी हाजिरी देके आते। तो वो अजमेर सभी भाई हमारे पुष्पेंद्र भाई के मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो उनके घर आई, उनके घर में तस्वीर नहीं थी पीर साहब की उस वक्त, मेरे घर में फोटो वगैरह लगी हुई थी। तो वो उनको लेकर के फिर मेरे घर आए, तो माँ बाप बेटी भाई 4-5 जने आए थे दिल्ली से। तो मियाँ की फोटो देख करके, मियाँ की फोटो देख के बोलती है कि ये तो यही बाबा पहुंचे थे दिल्ली मेरे घर पे। जान पहचान नहीं थी मियाँ से ना, तो आपस में मिले जुले नहीं थे। फिर वो फोटो में रोने लग गई, माफी मांगे, बाबा मुझे माफ कर दो, आप मेरे घर आए, मैंने आपको भगा दिया। फोटो में रोने लग गई, गैर मुस्लिम मतलब थी वो, मोहब्बत माली को, तो माफी मांगने लगी। फिर बोलती है मेरे से बाबा कहाँ पे है अभी। मैंने बोला बाबा बीकानेर में नौकरी कर रहे हैं, ऊंची पोस्ट पे है, बाबा को बंगला मिला हुआ सरकारी, वहां रहते हैं। तो बोला बाबा के पास हमें ले चलो। उस वक्त उस जमाने में मैं भी गुर्बत की हालत में था, तो मैं भी ये दिल में ये करता था कि मियाँ या तो आप अजमेर शरीफ आ जाओ, मुझे दीदार करना है, आपसे मुलाकात करनी है, या मुझे बुला लो, मेरे पास पैसे नहीं है लेने, काम धंधा चल नहीं रहा है, मेरे को याद आ रही है तुम्हारी, या तो बुलाओ या अजमेर आओ। मैं 2 ही बातें करता था अपने दिल में, मनी में दुआ। तो इतने में ये बोलती है हमारे पीर भाई की मम्मी कि बेटे हमने तो देखा नहीं है। मैंने बोला ये नाम पता लो, ये फोन नंबर लो और ये एड्रेस लो, आप इस जगह पहुंच जाना। बोले नहीं आप भी चलो। मैंने बहुत मना किया उनको, भाई मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ, आप 4-5 जने हो जाओ। बोले नहीं आप भी चलो, आपका किराया भाड़ा हम देंगे, खर्चा हम देंगे, बीड़ी मासिक हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, आप तो चलो।
फिर वो मेरे को जबरदस्ती लेके गए और आप जाना ही चाहते थे? और मैं जाने मन में मेरे दिल में यही था, मैं जाना चाहता था, लेकिन मैं अब सामने वाले को क्यों वजन डालूं, जी। इसलिए मैं मना कर रहा था, लेकिन वो नहीं मानी, पीछे बढ़ गई, ले गई। वहां जाकर के भी मियाँ से फिर मुलाकात की हम सब ने, मैंने भी की, मैं भी मिला, खुश हुआ मैं। मियाँ उनको देख के मुस्कुरा रहे, फिर वो वहां पे भी रोने लग गई, माफिया मांगने लग गई। तो मियाँ ने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। मियाँ बार बार यही करे, रो मत, कोई बात नहीं, हो जाता है, अनजाने हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर वो 4-5 जने मुरीद हुए मियाँ से। आज वो लड़की ठीक है, उसके 4-5 छोरे छोरे भी हो गए, अजमेर में शादी होके आई है वो लड़की। अच्छा। आज वो बढ़िया रह रही है, कोई ऊपरी चक्कर नहीं है उसको, सही है जी। ये मैंने करामात मियाँ की देखी। मेरे आका तुम्हारी नज़र में कोई अपना पराया नहीं है। मेरे आका तुम्हारी नज़र में कोई अपना पराया नहीं है। सब पे नज़रे करम है बराबर, कोई अदना व आला नहीं है। सब पे नज़रे करम है बराबर, कोई अदना व आला नहीं है। सुभान अल्लाह। एक सूफ़ी की बारगाह या एक सूफ़ी की खानकाह ऐसी जगह है जहाँ किसी तरह के कोई जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव या किसी भी तरह की तफरीक नहीं की जाती। यहाँ सबको एक निगाह से देखा जाता है, जहाँ सबकी फरियाद सुनी जाती है और सबकी परेशानियों को दूर किया जाता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया है कि हिंदू भी आशिक तेरा, मुस्लिम भी है दीवाना। हिंदू भी आशिक तेरा, मुस्लिम भी है दीवाना। तेरे करम से मुर्शिद फैज़याब है ज़माना। हिंदू भी आशिक तेरा, मुस्लिम भी है दीवाना। तेरे करम से मुर्शिद फैज़याब है ज़माना। सुभान अल्लाह। सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उनके दिल का हाल जान लिया और उनके दिल में क्या था फ़ौरन अपनी ज़ुबान से बयां किया। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुजरा हुआ यह वाक़या। और एक दफे का वाकया है कि मीठी ईद वाले दिन यहाँ ना जुनिया में ईद मनाते हैं। चांद रात को जुनिया आ जाते हैं, जुनिया शरीफ, और ईद वाले दिन शाम को दोसा शरीफ जाते थे। ईद तो मैंने अजमेर में ईद की नमाज मेरे बच्चों के संग मना पढ़ ली, ईद मैंने सिवैयाँ खा ली। फिर मैंने सोचा उनकी यहाँ मुझे याद आ गई है, मुझे आपके दीदार करने हैं, खर्चा मेरे पास इतना है कि मैं आपके पास आ सकता हूँ। मैं अपने घर में अजमेर में बैठे बैठे बातचीत कर रहा था अपने पुष्पेंद्र भाई से कि मैं आपके पास आ सकता हूँ यहाँ, और मेरे मियाँ सबको किराया देते हैं और मुझे भी देंगे आने का किराया, जाने का तो मेरे पे है जुगाड़, आने का मियाँ मेरे देंगे, सबको देते हैं। तो मैं तो अपने घर पे ये बातें कर रहा था अपने पीर भाई से, और मैंने मानस बना लिया कि चलो मिल के आएंगे। हम फिर पहुंच गए 2-2.5 घंटे बाद जूनिया शरीफ अजमेर से दोनों भाई। फिर मियाँ के पास खूब मिले, ईद मिले, सिवैयाँ खाई, सभी पीर भाइयों के यहाँ जाए गए। अब मियाँ तो जाएंगे दोसा शरीफ और हम आएंगे अजमेर शरीफ। और मैंने बोला मियाँ हमें इजाजत दीजिए, हम अजमेर जावे, घर जावे। तो मियाँ को मैंने कुछ भी नहीं कहा था, तो मियाँ जाके वो छोड़ी करके कहते हैं वो तेरा किराया तो ले जा। मुझे इतनी जोर से शर्म आई, इतनी जोर से शर्म आई, कभी मैंने मियाँ के सामने ऐसी बात कही नहीं थी। लेकिन मैंने ये ख्याल आया मेरे मन में, मैं तो अजमेर में मेरे घर में बात कर रहा था और मियाँ जूनिया शरीफ में सुन रहे थे, जो बोलते हैं कि तेरा किराया तो ले जा। ये किराए की बात मेरी मियाँ ने मुझसे कभी नहीं कही थी। मैं इतनी बार जाता भी था, आता भी था उर्सों में, कभी मियाँ ने मुझसे ये नहीं बोला तेरा किराया तो ले जा। वो उसी वक्त क्यों बोला जिस वक्त मैं अजमेर में बात कर रहा था और मियाँ सुन रहे थे। मियाँ दिलों के हाल जानते थे। एक करामात मैंने मेरे पीर साहब की ये देखी। और मैं नियाज़मंद हूँ तेरा, बंदा नवाज तू है, मुझ जैसे एक गरीब का गरीब नवाज तू है। तुझसे छुपा नहीं है मेरे दिल का कोई राज, तुझसे छुपा नहीं है मेरे दिल का कोई राज। मेरी आवाज़ तू है, मेरा हमराज तू है, मेरी आवाज़ तू है,
मेरा हमराज तू है, मैं नियाजमंद हूँ तेरा, बंदा नवाज तू है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी दिलीप साहब रज़ा की हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह से हुजूर शेखुल कामिलीन जिस जगह मौजूद नहीं थे वहाँ भी उन्होंने अपने मुरीद सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी को अपना दीदार करवा दिया। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। एक बार मैं भीलवाड़ा शरीफ से रोडवेज में सफर किया करते थे। पहले गाड़ी में नहीं करते थे, रोडवेज में आते जाते थे मियाँ। तो भीलवाड़ा से आ रहे थे वो मियाँ, अजमेर से हाजिरी दे के रुक के फिर वहाँ जाएंगे आगे दौसा, जहाँ भी उनको जाना है। तो उन्होंने फोन कर दिया पहले से ही, चांद बाबा अभी यहीं ठहरते थे मियाँ आदर्श नगर में हमारे पीर भाई के पास। वहीं हम सब लोग पहुंच जाया करते थे, वहीं जिक्र वगैरह कव्वाली महफिल जो भी होना था प्रोग्राम होता था। मियाँ उन्होंने पहले से एडवांस फोन कर देते थे, भाई मैं आ रहा हूँ और 2 जने खड़े हो जाना आदर्श नगर गेट पे रोडवेज बस स्टैंड के वहाँ, और 2 जने हो जाना खड़े 9 नंबर पेट्रोल पंप। मैं कहीं पे भी उतर सकता हूँ, मुझे आप ले लेना और जहाँ भी प्रोग्राम है वहाँ ले चलना। तो पुष्पेंद्र भाई और मैं खुद 9 नंबर पेट्रोल पंप खड़े हो गए, क्योंकि हम दोनों का घर 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास ही है। और पवन भाई, सूफी पवन साहब जो गैस सिलेंडर की दुकान वगैरह 3 की वो, और नवाब साहब 2-3 पीर भाई आदर्श नगर गेट पर खड़े हो गए कि मियाँ कहीं पे भी रोडवेज से उतर सकते हैं, कहाँ आए होंगे। तो दोनों जगह ड्यूटी लगानी जरूरी है। तो दोनों जगह 2-3 वहाँ खड़े हो गए, 2 जगह हम यहाँ खड़े हो गए स्कूटर लेके। उस वक्त भी हमारे पास फोन जेब में नहीं था कोई साथी, दोनों के पास। पवन भाई के पास था फोन, वो थोड़ा अच्छा बिजनेसमैन थे जो फोन को रखते थे। अब मियाँ की बसें जब आ गए 9 नंबर पे, जो भी बस आ गए आदर्श नगर साइड से, और हम 9 नंबर पे माता जी के मंदिर के साइड में उधर खड़े हो गए। वहां से देख रहे हैं बसों में कि मियाँ लुंगी और ताज में उतरेंगे, तो हम उनको लेके आदर्श नगर लिबास में बहुत देर हो गई, कई बसें निकल गई। फिर एक बस ऐसी आई, मैंने खुद अपनी आंखों से मियाँ को साक्षात खिड़की के पास बैठे हुए देखा। तो मैंने पुष्पेंद्र भाई से बोला कि मियाँ देखो वो बैठे हुए बस में, और उस बस से उतरेंगे और वो बोल रहे चलो भागो। तो हम वहां से थोड़ा रोड दूर है तो उस तरफ भागे, गोली फैमिली की तरफ चली जाती है बस, इधर स्टेशन की तरफ नहीं जाती। हम स्टेशन वाले रोड पे खड़े थे, भागे तो हम खड़े रहे, सारी सवारियां उतर रही, मगर मियाँ उस वक्त देखे वहां से, लेकिन उतरे नहीं वहां से, बस में से नहीं उतरे। मुझे देखे थे खुद, मैंने खुद देखा। उसके बाद में फिर पता नहीं क्या ख्याल आया मैं कि यार मियाँ को देखा है मैंने, यार क्या बात हो गई यार। फिर वही 9 नंबर पे एसटीडी से हमने फोन किया पवन पीर भाई को, जो आदर्श नगर गेट पे मियाँ को लेने के लिए खड़े हुए थे। उनको फोन लगाया हमने एसटीडी से, पूछा भाई पीर साहब आ गए? वो बोलता है हाँ आ गए, और आप वहां खड़े मत रहो 9 नंबर, और इधर आ जाओ आदर्श नगर, घर की तरफ जा रहा हूँ, चांद बाबा के घर। फिर हम दोनों जने आए तो फिर चाचा मियाँ भी साथ थे, एक रफीक चाचा, वो शरीफ चाचा मियाँ भी साथ थे, पीर साहब भी साथ। फिर मैं गया, कदम पोसी की, मियाँ की मुलाकात की, दुआ सलाम की। फिर मैंने अर्ज किया मियाँ हुजूर आप तो 9 नंबर पे भी देखे थे मैंने आपको, यही रुमाल था, यही कुर्ता था, यही जैकेट थी, यही कलर का रुमाल था और यही आपने पहनना का। आप उतरे नहीं, उतर तो आप वहां पे गए आदर्श नगर और मुझे दिखाई दिया उसी बस में वहां पे 9 नंबर पे रुको। तो रफीक चाचा मियाँ हंस के मुस्कुरा के जवाब दिया। मियाँ ने तो हंस रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। रफीक चाचा मियाँ ने बोला बेटा तुमको मियाँ ने दिखाया था कि मैं आ चुका हूँ, आप इंतजार मत करो, आ जाओ। तुम समझ नहीं पाए। सुभान अल्लाह। आदर्श नगर पहले पड़ता था और 9 नंबर का टोटल बाद में पड़ता था। उसके बावजूद मियाँ ने आपको दीदार करवाया। हाँ, ऐसा ही मियाँ पहले उतरे, उसके बावजूद भी आपको दीदार करवाया। वही कपड़ों में और वही कलर के कपड़े, मतलब लिबास पहन रखा जी। ऐसी बातें हैं। समाए हो इस कदर हर नज़र में तुम, समाए हो इस कदर हर नज़र में तुम, यहाँ भी तुम वहाँ भी तुम, इधर भी तुम उधर भी तुम। सुभान अल्लाह। सूफ़ी दिलीप साहब रज़ा की अपने पीरो मुर्शिद
हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की आलीशान शिफ्त मुबारक बयान करते हुए फरमाते हैं कि हुजूर शेखुल कामिलीन में क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या अच्छाइयाँ थी। आइए समात फरमाइए खुद सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनका ये बयान। और मियाँ इतने अच्छे हैं हमारे, आज भी हमारे मियाँ हयात में है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे मियाँ कहीं चले गए, हमारे साथ हमारे आसपास ही रहते हैं। हमें आज भी याद आती है, सब कुछ है, लेकिन मियाँ महसूस कराते हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं आपके साथ हूँ। इतना साल से मैं मियाँ के साथ रहा हूँ, मेरे मियाँ में इतनी सादगी, इतना अच्छा व्यवहार, बोलने चालने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, कभी किसी के बारे में मियाँ ने कभी कोई गलत बात नहीं बोली। सबके लिए दुआ है, फैज ही फैज, दुआ ही दुआ। कोई गलत भी इंसान आ जाता तो उसको मियाँ जलील ख्वार नहीं करते थे। मियाँ इशारों में पर्दा रखते थे और इशारों में ऐसे समझाते थे उस आदमी को। उस आदमी की तरफ तो देखते ही नहीं थे मियाँ, दूसरों की तरफ देख के कहते थे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो जो आदमी ऐसा होता था वो ये सोचता था कि देखो मेरे मियाँ मेरा तो नाम भी नहीं ले रहे, लेकिन किस तरह से अंदाज समझाने का, बताने का इनका कि मेरे अंदर सुधार आ जाए। वो आदमी अपने आप नेक रास्ता पकड़ लेता, बुराइयां छोड़ देता, गुनाह छोड़ देता। मियाँ चाहते थे कि मेरा बच्चा मेरे से दूर भी ना जाए और सुधर भी जाए। सूफी दिलीप साहब रज़ाकी अहले सिलसिला हजरात को, अहले तरीक़त को क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनका यह पैगाम। बहुत कुछ है इसमें, बस ये नेक रास्ता, दिल को साफ रखना चाहिए, किसी की बुराई भलाई इनसे दूर रहो और जहाँ तक हो सके अल्लाह की इबादत करो, पीर साहब का जिक्र अज़कार बताया हुआ है, मोहब्बत रखो, दामन मजबूती से थाम के रखो। दुनिया की ऐसी ऐसी बातें मैंने देखी और उसी पर हम सबको चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके नक्श कदम पर, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है और अच्छा है। हम सबको नेक व्यवहार रखना चाहिए हमारे मियाँ की तरह, जिस तरह से वो सिखा के गए, समझा के गए हैं, और आज भी वक्त जरूरत मियाँ एहसास करा देते हैं, समझा देते हैं। ये थे अजमेर शरीफ से सूफ़ी दिलीप साहब रज़ाकी, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात से हमें नवाजा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बताई हुई बातों पर हमें पिराने उज़्ज़ाम के सदक़े व तुफ़ैल में बाअमल होने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को पूरा देखकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। हमारी मोहब्बतों का ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को किसी ख़ास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।